बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। हमने इसमें स्टूडेंट दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक इक्वेशन ऑफ मीडियंस और दूसरा इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। आज हम इस वीडियो में इसमें सिर्फ हम इक्वेशन ऑफ मीडियंस को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो फिर आप जो सेकेंड वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए, बी और सी। तो उसने कहा है कि भाई आपने इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट करनी है। अब मीडियन के लिए ये देखें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैं। अब उस वर्टिसेस के हमने मीडियन फाइंड आउट करने हैं, यानी जो साइड हैं, आपको पता है ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, ए बी सी और ए सी। सबसे पहले आपने ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर आपने बी सी का मिड पॉइंट करना है, फिर ए सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। फिर उस मिड पॉइंट को आपने अगर पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे तो वो मीडियन बन जाएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है। सबसे पहले आपने ए बी का M1 निकालना है, मिड पॉइंट वो ये है, ठीक है। इसी तरह आपने बी सी का मिड पॉइंट निकालना है साइड का, वो ये है, यहाँ पे है। और ए सी का ये M3 हो गया। हमने इसको नाम दिए हैं M1 M2 M3। आपने क्या करना है, अगर आप M2 को एंगल ए से मीट करवा दें तो ये मीडियन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने M3 को बी से मीट करवा देना है और सी को आपने M1 से मीट करा देना है, तो ये इसका मीडियन बन जाएगा। और इसी मीडियम का आपने फिर बाद में स्लोप फाइंड आउट कर लेने हैं। देखें, सबसे पहले आपने M1 फाइंड आउट किया, ए बी का, M2 फाइंड आउट किया, बी सी का, और M3 फाइंड आउट किया, ए सी का। उसके बाद आपने जिस पॉइंट से ये मीट होगा ना, मिलेगा, देखें M1 किससे मीट हुआ, यहाँ से ए से, तो ए और M2 का आपने स्लोप फाइंड आउट करना है। इसी तरह सी और M1 का स्लोप फाइंड आउट करना है, M3 और बी का स्लोप फाइंड आउट करना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं ए बी का। देखें, सबसे पहले आपने ए बी का पॉइंट मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये ए है, बी है, ए और बी का फार्मूला हमने राइट किया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब x1 क्या है, पॉइंट कौन से देखने हैं आपने, ए बी देखना है। ए में देखना है x1 0 है, ठीक है, और बी में x2 4 है। इसी तरह y1 4 है वहाँ पे, और x2 6 है, y2 6 है। अब इसमें ये वैल्यू हमने पुट की हैं, 0 प्लस 4 होगा और यहाँ पे 4 प्लस 6 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा M1 फाइंड आउट हो गया। इसी तरह आपने M2 को फाइंड आउट करना है बी सी पॉइंट से। बी की वैल्यू भी है ऊपर दी हुई है 4 6, और सी की वैल्यू -2 ठीक है। अब इसी तरह x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है आपने, और 2 से डिवाइड कर देना है। y1 और y2 की वैल्यू लिखनी है और 2 से डिवाइड। ये वैल्यू आपने कहाँ से लिखनी है, पॉइंट बी और सी में से। अब मैंने वैल्यू राइट कर दी है, 4 -2 डिवाइड बाई 2 और 6 -2 डिवाइड बाई 2। इसको हम माइनस करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा। ये हमारा बी सी भी फाइंड आउट हो गया है। अब हमारा रह गया है ए सी का मिड पॉइंट 3 हमने फाइंड आउट करना है। चलें, ये देखें जी, ये ए सी का, इसमें फार्मूला राइट किया आपने और इसको वैल्यू पुट की और इसका भी आंसर हमारे पास आ गया है। अब 3 मिड पॉइंट हमारे पास फाइंड आउट हो गए हैं। देखिए, अब तीनों मिड पॉइंट हमारे पास आ गए। अब सबसे पहले लेंगे हम M1 और C। M1 को हमने ज्वाइन किया C के साथ और इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्लोप लिखा, सबसे पहले M1 के पॉइंट राइट किए और फिर M2 के पॉइंट राइट किए। स्लोप का फार्मूला देखिए, ये M है, ये जो वाला, ये स्मॉल m है, इसको हमने थोड़ा सा कैपिटल करके बड़ा करके लिख लिया, यानी है स्मॉल m, लेकिन हमने इसको बड़ा करके राइट कर लिया है। ये स्लोप को शो करेगा यहाँ पे, और स्लोप किसका, M1 और C का। ये M1 के पॉइंट, ये C के पॉइंट, इससे हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया। देखें, y2 माइनस y1 -2 -5, और x2 माइनस x1 क्या है, -2 इसको हमने सॉल्व किया, -7 डिवाइड बाई -4, और ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल या प्लस हो जाएगा 7/4।
एक स्लोप हमारा फाइंड आउट हो गया है, किसका भला, M1C का, यानी पहले मिड पॉइंट लिया आपने, फिर उस C से आपने इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया। जी ये मैंने दोबारा लिख ली हैं, स्लोप लिख लिया 7/4 और ये C की पॉइंट भी हमने लिख ली है, क्योंकि यहाँ देखें ये स्लोप किसका है, M1C का। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मीडियन यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही हम इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालेंगे। मीडियन हमारे पास क्या आ गया, ये M और C, इसके पॉइंट आ गए हमारे पास, ये मीडियन है, इस मीडियन का हमने स्लोप ले लिया 7/4। इसी स्लोप से फिर हम उसके बाद हमने C की वैल्यू राइट की। अब हमने ये फार्मूला राइट कर लिया, देखें ये वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, और ये C की वैल्यू को हमने x1 और y1 बना लिया है। अब इसमें y1 और x1 की वैल्यू पुट की, ये देखें y1 + 2 m स्लोप की वैल्यू 7/4, इसी तरह x + 2 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे माइनस है, -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4y + 4 8, 4 2 8, इसी तरह 7x + 7 2 14। अब ये आप इस वाली वैल्यू को उठाकर उधर ले जाएं तो ये वहाँ पर जाकर देखें 4 प्लस है माइनस हो जाएगा, इसी तरह 8 माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मीडियन बन जाएगी 7x - 4y + 6। ये आपका एक आंसर आ गया है। ठीक है, इसी तरह अब आपने M2 इस्तेमाल करना है, यानी मीडियन आपने 2 इस्तेमाल करना है, उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, फिर उसकी इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट, इसी तरह हमने स्लोप ऑफ M2A निकालना है, यानी ये हमारे पास मिड पॉइंट है, इसका आपने A के साथ स्लोप फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूला राइट करेंगे। जी पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, M2 की वैल्यू लिख लेते हैं और हम A की वैल्यू राइट कर लें। अच्छा, ये ABC पॉइंट वही इस्तेमाल करने हैं हमने जो गिवन है वहाँ पे क्वेश्चन में। अब ये फार्मूला देखिए, ये M को मैंने बढ़ा करके लिख लिया और ये M2A, इनका स्लोप हमने फाइंड आउट करना 2 पॉइंट का। ये 2 पॉइंट मैंने ऊपर राइट कर लिए हैं, इसको हमने x1 y1 लेट किया और इसमें पुट कर लिया। देखें ये फार्मूला राइट किया, ये यहाँ पे वैल्यू पुट हो गई और ये आंसर आ गया 2 / -2, तो ये आ जाएगा स्लोप आपका -2। ठीक है, इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट कर लेनी है। ये स्लोप हमारे पास आ गया पॉइंट, देखें ये असल में आपने ये चेक करना है स्लोप किसका है, ये स्लोप है M2A का। ठीक है, अब A पॉइंट आपने इसके नीचे राइट कर लेना है। ठीक है, इसी पॉइंट से आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, जो कि इक्वेशन ऑफ मीडियन बन जाएगी, क्योंकि ये M2A मीडियन है। अब देखें फार्मूला राइट करें, y - y1 = m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते जाएं, y एज इट रहेगा, y1 क्या है 4 हमारे पास, और m क्या है -2, स्लोप x एज इट रहेगा, और x2 हमारे पास 0 है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, -2x हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 0 है, सिर्फ ये आ जाएगा, और 2x को इधर आपने शिफ्ट करना है तो ये इधर प्लस हो जाएगा। 2x + y - 4 = 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट हो गई है। इसी तरह स्टूडेंट आपने स्लोप फाइंड आउट करना है M3B। M3 क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, और B क्या है, बुक वर्टिसिस है ट्राइंगल का, जो बुक में वैल्यू दी हुई है। M3 जो हमारे पास मीडियन की वैल्यू आई थी उसके पॉइंट लिख लिए हमने। ठीक है, सॉरी मीडियन नहीं, ये हमारे पास है मिड पॉइंट, उसकी वैल्यू लिख ली हमने, और B की वैल्यू राइट कर ली। इससे आपने क्या करना है, स्लोप का फार्मूला राइट करना है। ये M है, स्लोप की शो करेगा, और ये M3B है, ये वो पॉइंट है जिनका हम स्लोप फाइंड आउट करें। ये देखें ऊपर है। अब इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 बनाया हमने, ये फार्मूला राइट किया और इसमें पुट कर दिया। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 5/5, और उसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास देखें आप ज़रा, अब ये हमने जो स्लोप किसका लिया था, M3B का, तो M3 का पॉइंट, ये M3B का स्लोप था 1। अब ये B है, नीचे आपने पॉइंट B राइट कर देना है। उसी तरह पहले आपने क्या किया था, पॉइंट C राइट किया था, फिर पॉइंट A राइट किया था, अब पॉइंट B राइट करना है आपने। आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज भी कर सकते हैं, पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से राइट कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला, उसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला राइट करना है, y - y1 = m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ आपने देखें ये x1 है और ये y1 है,
इसमें पुट करने हैं और ये स्लोप ये वाला इस्तेमाल करना है जी। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा y माइनस वाई वन 6 है और इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 4। एक्स वन की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 1 है। यहाँ पे इसको राइट करना है और इसको सॉल्व कर लेना है, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करें ये वैसे ही आ जाएगा और इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, इस सारी वैल्यू को आप उधर शिफ्ट कर लें। यहाँ पे ये प्लस हो रहा माइनस हो जाएगी और यहाँ पे प्लस है माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, देखिए x माइनस वाई आ जाएगा, -4 + 6 2 आ जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ, ये देखें ऐसे देखें, पहले नज़र नहीं आया आपको, देखें x -4 + 6 - y। अब -4 + 6 को आपने सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा +2, y एज इट हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मीडियंस आ गई थर्ड वाली। ये आपका हाफ क्वेश्चन हुआ है अभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड आउट करेंगे।